नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडियाल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद दामा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 सितंबर में भारत के सभी राज्यों के मौसम के हाल के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र डालते हैं भारत में बनी मौसमी सिस्टमों के बारे में। देखते हैं कि जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, इन मौसमी सिस्टमों की वजह से किस प्रकार भारत में बारिश बढ़ने के आसार हैं। जैसा कि आप उपग्रह डेटा मॉडल में देख पा रहे हैं, मानसून की जो अक्षय रेखा है वो इस समय जो भारत के पहाड़ी राज्यों से होकर गुजर रही थी, वो इस समय राजस्थान के भागों से होकर, उत्तर प्रदेश से होकर, बिहार से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक बनी हुई है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD बना हुआ है, लेकिन इसकी जो बारिश का दायरा है वो सिर्फ भारत के पहाड़ी राज्यों में ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अरब सागर में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में एक यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन लगभग हम कह सकते हैं कि 10 सितंबर तक यहाँ पर इस तरह से गुजरात के भागों पर पहुँच जाएगा। यानी कि एक तटवर्तीय कर्नाटक, महाराष्ट्र से होकर 10 सितंबर तक गुजरात के भागों पर पहुँच जाएगा, इन राज्यों में भारी बारिश करता हुआ। और ये जो यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है, ये सर्कुलेशन लो प्रेशर एरिया या फिर सिर्फ वेलमार्क की ही श्रेणी में पहुंचेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है बंगाल की खाड़ी में। ये बहुत ही रफ्तार के साथ इस तरह से आंध्र प्रदेश, उत्तरी तेलंगाना और महाराष्ट्र से होता हुआ दक्षिणी मध्य प्रदेश से होकर गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। ये कुछ इस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से 10 सितंबर तक ये मौसमी सिस्टम यहाँ से होता हुआ यहाँ गुजरात के भागों पर पहुँच जाएगा। और ये 10 सितंबर में इन दोनों मौसमी सिस्टमों की स्थिति गुजरात के भागों पर होगी। लेकिन जब ये दोनों सिस्टम गुजरात के भागों पर पहुंचेंगे, ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज हो जाएंगे, यानी कि एक मर्ज होकर एक ताकतवर सिस्टम बन जाएंगे, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन जाएंगे। और इन सिस्टमों की वजह से जब ये सिस्टम यहाँ से ऐसे गुजरेगा 8 या 9 सितंबर के दौरान, तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और इन सभी राज्यों में भारी बारिश करता हुआ गुजरात के भागों पर पहुंचेगा। और जब ये सिस्टम 10 सितंबर पर यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये मानसून की जो अक्षय रेखा है ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगी। और 10 सितंबर के दौरान यहाँ पर एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर एक नया सिस्टम डेवलप होगा। और उस सिस्टम के प्रभाव से क्या होने वाला है कि उड़ीसा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, ये इन राज्यों में काफ़ी भारी बारिश करने वाला है। और ये सिस्टम इन राज्यों में भारी बारिश करने वाला है। और लगभग 11 या 12 सितंबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी एक नया WD पहुंचेगा। तो इन तीनों मौसमी सिस्टमों की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत के अधिकांश भागों में बारिश के आसार बन जाएंगे। तो ये जो कुछ प्रभाव, तो ये जो गुजरात के भागों पर मौसमी सिस्टम बना रहेगा और ये 10 सितंबर पर यहाँ पर बना रहेगा और WD 11-12 के दौरान यहाँ पर आएगा। तो इन दोनों मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से और WD के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों में बारिश होने के आसार हैं। और इस मौसमी सिस्टम की वजह से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कई भागों में भारी बारिश करेगा। और ये सिस्टम भारत के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश करेगा। और आपको बताते हैं कि 10 सितंबर से बाद में देखें, जो फिलहाल हमें IMD की रिपोर्ट मिल रही है, उन IMD की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सिस्टम है, इसका ट्रैक कुछ इस तरह से ये पंजाब की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अगर ये इस ट्रैक से आगे बढ़ता है तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के कई भागों में 12 सितंबर से लेकर और लगभग 16 सितंबर तक मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। कई भागों में इस दौरान आंधी, तेज हवाएं भी चलने की संभावनाएं हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है इन राज्यों में। लेकिन अगर ये दोनों मौसमी सिस्टम गुजरात पर जाकर 10 सितंबर में मिलते हैं, तो गुजरात में इन मौसमी सिस्टमों की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के भी कई भागों में बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। तो कुल मिला के तो इन मौसमी सिस्टमों के चलते हम कह सकते हैं कि मानसून के जाने से पहले भारत के पूर्वी मध्य राज्यों में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। और भारत के मैदानी राज्यों में भी इस दौरान भारी बारिश की संभावना या कई भागों में आंधी, तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानसून के जाने से पहले भारत के पूर्वी, मध्य और मैदानी राज्यों को अभी बारिश देखने को मिलेगी। तो आइए अब देखते हैं कि 7 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 7 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 7 सितंबर में हम पहले बात करेंगे भारत के पूर्वी राज्यों से। तो देखिए, हम पहले शुरुआत करते हैं बिहार से। तो बिहार के देखिए अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे। और बिहार के पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, कोसी, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। यहाँ पर भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया के भी कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं।
इसके अलावा बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, इन जिलों के भी कुछ भागों में हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार हैं। और वहीं बात करेंगे अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए जो मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, ये जो जिले हैं इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि जो नीचे के जो भाग है अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, नूरपुर, इन जिलों के कहीं पर, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या कुछ स्थानों पर हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने के आसार है। और हो सकता है कि कुछ जिलों में कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, और जो दक्षिणी भाग है कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। और हो सकता है कि कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश भी देखने को मिल जाए। वहीं बात करेंगे हम महाराष्ट्र के बारे में, तो देखिए महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, इन सभी भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी अगर हम बात करें तो अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुल्दाना, वाशिम, इन जिलों के भी कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार 7 सितंबर में नजर आ रहे हैं। बात करेंगे वहीं हम गुजरात के बारे में, तो गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। जबकि ये जो भाग हैं इनमें हम कह सकते हैं कि सूरत, तापी, नर्मदा, भरूच, दमनदीप, इन जिलों के कुछ भागों में बादल देखने को मिल सकते हैं और कुछ भागों में हो सकता है कि बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसके अलावा भारत के दक्षिणी राज्यों में भी मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में अच्छी तेज बारिश के आसार है। बात करेंगे वहीं हम उत्तर प्रदेश के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, इन जिलों के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इन जिलों के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा जो नीचे के जो भाग हैं अमेठी, प्रतापगढ़, फरुखाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, अलीगढ़, मथुरा और शामली, सहारनपुर, इन जिलों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। दिल्ली के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। और हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के कुछ भागों में बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। इसका जो नीचे के भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, इन सभी भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में, उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। राजस्थान के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि राजस्थान के जो जिले पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए हैं उन जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कुछ भागों में कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो कुछ इस तरह का 7 सितंबर में भारत का मौसम बना रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।